मुंबई के एक हॉस्पिटल में एक 14 साल की बच्ची एडमिट थी और जो उसके डॉक्टर थे वह सिर्फ लेडीज़ थी। जो वहां सफाई करने वाली थी वह सिर्फ लेडीज़ थी और जो वहां पर पुलिस ऑफिसर लगे हुए थे वह भी सिर्फ लेडीज़ पुलिस ऑफिसर थी, क्योंकि वह किसी भी इंसान को, किसी भी आदमी को देखकर इतना घबरा जाती थी कि मानो उसका शरीर उसके काबू में ही नहीं रहता था। वह चीखने और चिल्लाने लगती थी जिससे सभी लोग घबरा जाते थे। आखिर ऐसा क्यों वह लड़की कर रही थी? आप अगर सुनोगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो बने रहिएगा कहानी के लास्ट तक। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इमोशनली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार, आप देख रहे हैं आदेश इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना बनवाड़ी की है। बनवाड़ी में ही रहने वाली 14 साल की बच्ची जो घर से निकलती है अपने एक दोस्त से मिलने के लिए और वह जाकर पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर अपने उस फ्रेंड का इंतज़ार कर रही होती है जिससे वह मिलने के लिए गई थी। लेकिन वहां पर उसका कोई भी फ्रेंड नहीं आता है, जिसके बाद वह मायूस होकर उसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई थी। लेकिन तभी उसके ऊपर एक ऑटो ड्राइवर की नज़र पड़ती है। तब ऑटो ड्राइवर के मन में ना जाने क्या सवाल उठ रहे थे, तो वह अपनी ऑटो रोकता है और वह उस लड़की के पास पहुंच जाता है और उस लड़की से पूछता है कि क्या हुआ बेटी, आखिर बात क्या है। वह कहती है कि मैंने अपने एक फ्रेंड को यहाँ पर बुलाया था, वह नहीं आया है। फिर जो ऑटो ड्राइवर था वह कुछ नहीं बोलता है, कहता है अभी कुछ ही देर बाद हो सकता है आपका फ्रेंड आ जाएगा। जिसके बाद जो ऑटो ड्राइवर था वह अपनी ऑटो स्टार्ट करके चल देता है। लेकिन कुछ ही दूरी पर जाने के बाद तकरीबन 2-3 मिनट के बाद ही फिर से वह ऑटो वापस लेकर आता है। वापस लेकर आने के बाद उसी लड़की के पास फिर जाता है और वह कहता है कि तुम्हारा जो दोस्त है वहाँ पर कुछ दूरी पर खड़ा है, मुझे भी मिला था, वह भी तुम्हें ही खोज रहा है। वह पहली बार आया है इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, इसलिए तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन वह तुम्हें ढूंढ ही नहीं पा रहा है। जिसके बाद लड़की को यकीन हो जाता है, कुछ न कुछ इसके ऊपर भरोसा हो जाता है, जिसके बाद इस लड़की ने उसकी ऑटो में बैठ जाती है। अब यह छोटी सी बच्ची घबराई हुई उस ऑटो ड्राइवर के ऑटो में जब बैठती है तो कुछ ही देर बाद जब ऑटो चलता है तो जो ऑटो ड्राइवर था इस छोटी सी बच्ची को बोतल देता है और उसमें पानी था, कहता है ले बेटी पानी पी ले। जब वह लड़की उस पानी को पीती है, कुछ ही दूरी पर जाने के बाद वह लड़की बेहोश हो जाती। ऑटो ड्राइवर के मन में इतना बड़ा खोट था, उस लड़की को पता ही नहीं चल पाया। अब जो ऑटो ड्राइवर था उस लड़की को अपना ऑटो में बिठा करके एक सुनसान जंगल में ले जाता है और सुनसान जंगल में ले जाने के बाद उसके साथ इतनी हैवानियत भरी घटना को अंजाम देता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके साथ 2-3 घंटे तक लमसम बहुत ही गलत काम करता है, लेकिन इसके बाद जो उसने किया उसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। आप भी अगर सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या कोई इंसान ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम दे सकता है? तो दोस्तों, दरअसल उसने किया क्या, पहले तो वह अपने तरफ से जितना हो सका पूरी तरह से हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपने कुछ दोस्तों को भी कॉल कर दिया। उसके जो दोस्त थे शहर के एक बीचों बीच होटल था, उसी होटल में ठहरे हुए थे। उस होटल में 1-2 नहीं तकरीबन 11 से 12 लोग थे। फिर यह जो ऑटो ड्राइवर था उस लड़की की बॉडी को अपने ऑटो में रखता है और उसी होटल के पास पहुंच जाता है। अब उस होटल के पास पहुंचने के बाद उस लड़की को ले जा करके उसी रूम में रख देता है जहां पर वह सभी के सभी दरिंदे भरे हुए थे। जैसे ही उस लड़की की बॉडी होटल के कमरे में पहुंचती है तो मानो वह लोग शैतान बन जाते हैं। बारी बारी के साथ उसके शरीर के साथ सभी लोग पूरी तरह से हैवानियत भरी घटना को अंजाम देते हैं। तकरीबन 23 से 24 घंटों तक वह उसी कमरे में रखते हैं उस लड़की छोटी बच्ची की बॉडी को। फिर 24 घंटे के बाद एक हैवान के अंदर ना जाने कैसी इंसानियत जागती है। फिर वह जो इंसान था उस छोटी सी बच्ची को ले जा करके उसी पुणे रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। फिर वह डरी सहमी उसी रेलवे स्टेशन पर रो रही थी, लेकिन कुछ देर बाद एक सफाई कर्मी था, उसने इस लड़की को देखा और पूछा कि बेटी आखिर तू
रो क्यों रही है। फिर वह कुछ नहीं बताई। इंसान को देख कर को इतना वह डरी सहमी थी कि वह बस चीखे मार करके चिल्ला रही थी। कोई उसके आगे पीछे था भी नहीं पूछने वाला कि आखिर हुआ क्या। फिर जो सफाई कर्मी था उसने भी मौका पा करके उसे अपने रूम में ले जाता है, उसके साथ वही घटना को दोहरा देता है। वह भी 3 से 4 घंटे अपने रूम में रखने के बाद फिर जब उसकी हवस पूरी हो जाती है तो वह उस लड़की को ले जा करके उसी रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। पहले तो वह रेलवे स्टेशन पर उस लड़की को छोड़ता है, लेकिन कुछ देर बाद एक ट्रेन आती है जो सीधे चंडीगढ़ जा रही थी। फिर जो सफाई कर्मी था वह सोचता है मैं इस लड़की को इसी ट्रेन में बिठा दूंगा, यह सीधे चंडीगढ़ जब चली जाएगी तो यहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर जो लड़की थी वह उस ट्रेन में बैठी डरी सहमी सारी रात चीखती और चिल्लाती रही। लेकिन गजब की बात तो यह है कि किसी इंसान के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची थी कि उस छोटी सी बच्ची का हाल चाल पूछे कि आखिर तू रो क्यों रही है, तुझे हुआ क्या है। लेकिन किसी इंसान ने उस छोटी सी बच्ची का हाल चाल तक नहीं पूछा। उसके कपड़े फटे हुए थे, तन बदन में कुछ चोट के निशाने भी दिख रही थी। उसके साथ पूरी तरह से हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया गया था। फिर जो लड़की थी वह सीधे चंडीगढ़ जाकर उतरती है। चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर जब वह उतरती है तो वहाँ पर डरी सहमी रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठी तभी एक GRPF पुलिस की उस पर नज़र पड़ती है। फिर जो पुलिस वाला था पहले तो दूर से ही उसे देखता है और पूरा मामला समझ जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद जब GRPF पुलिस उस छोटी सी बच्ची के पास जाता है और पूछता है कि आखिर बात क्या है, तो वह कुछ नहीं बोलती है। वह डर के मारी इतना थर थर काँप रही थी कि उसके जुबान से कुछ एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह पुलिस ऑफिसर उस छोटी सी बच्ची से कई बार पूछने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह छोटी सी बच्ची कुछ भी बता नहीं रही थी, सिर्फ डर रही थी और रोती जा रही थी। फिर क्या था, वह जो पुलिस वाला था वह एक महिला ऑफिसर को बुलाता है और उसके ज़रिए उस छोटी सी बच्ची को मिलाने की बात कहता है कि इसे पहला फुसला करके पूछो आखिर इसके साथ हुआ क्या है। फिर जो महिला कांस्टेबल थी जो वहाँ की पुलिस वाली थी वह काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थी। कुछ देर बाद मनाने के बाद वह लड़की मान जाती है। उसे कई बार भरोसा दिलाती है कि तुम अगर मुझे बताओगी तो मैं ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकती हूँ। फिर क्या था, उस छोटी सी बच्ची ने बताया पूरी घटना को शुरू से अंत तक कि पहले एक ऑटो ड्राइवर ने मेरे साथ हैवानियत की, फिर एक कमरे में तकरीबन 24 घंटों तक 12 लोगों ने मेरे साथ हैवानियत की, फिर एक सफाई कर्मी वाले ने भी मेरे साथ ऐसा किया। जो पुलिस वाले थे वह भी इसका नाम पता पूछते हैं। वहीं चंडीगढ़ में इसके जो माता पिता थे रिपोर्ट लिखवा चुके थे कि मेरी 14 साल की बच्ची है, 2 दिन से लापता है। वहाँ जो पुणे की बनवाड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले थे वह भी बहुत ही ज़्यादा खोजबीन में जुड़ गए थे। फिर जो चंडीगढ़ की पुलिस थी बनवाड़ी पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करती है, वहाँ पर इन्फॉर्म करती है कि एक छोटी सी बच्ची महज 14 साल की मेरे पास है और ऐसी उसकी हालत है, ऐसे नाम बता रही है, अपने पिता का नाम ये बता रही है। जब यह सब पुलिस वाले सुनते हैं तो भागते भागते आते हैं, क्योंकि बच्ची का नाम वंशिका, उसके पिता का नाम नीरज, माता का नाम ज्योति था। फिर वह लड़की को चंडीगढ़ से मुंबई में ले जाया जाता है और वहीं एक हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर दिया जाता है, जिसके उस लड़की के आसपास सिर्फ लेडी डॉक्टर, लेडी ऑफिसर, लेडी सफाई कर्मी वाली ही थी, क्योंकि वह किसी भी इंसान को जब देखती थी तो वह एकदम शौक हो जाती थी, वह कांपने लगती थी और डरने लगती थी। फिर उस लड़की को शुरुआत से जब पूछा जाता है कि आखिर तेरे साथ क्या क्या किया, तो वह लड़की कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ऐसी सिचुएशन उसके साथ हो गया था, इतने लोगों ने उसके साथ हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया था कि वह लड़की कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर जो पुलिस होती है वह तकरीबन 100 से ज़्यादा CCTV कैमरे को खंगालती है, तो एक कैमरे में उसी ऑटो ड्राइवर की इमेज कैद हो जाती है, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि इसी ऑटो ड्राइवर के गाड़ी में यह छोटी बच्ची 14 साल की बैठी थी, जिसके बाद से उसे देखा ही नहीं गया कहीं। फिर उस ऑटो ड्राइवर के माध्यम से उसके गाड़ी के नंबर से पता चलता है कि वह ऑटो ड्राइवर उसी
बनवाड़ी का रहने वाला है। फिर कुछ ही देर बाद उस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जब उसे पूछा जाता है कि आखिर वह 12 लोग कौन थे, तो पहले वह नहीं बताता है। जब उसके पीठ पर लठ बजती है तो वह 12 के 12 लोगों का नाम उगल देता है। फिर जो वह 12 के 12 लोग थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ में जो रेलवे स्टेशन का सफाई कर्मी था उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आप बताइए उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी भी बहन, आपकी भी बेटी कहीं किसी दोस्त से मिलने जाती है तो उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। अब आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह थी आज की सच्ची घटना। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी का दिल दुखाना नहीं, बस आपको सचेत जागरूक करना मेरा पहला परम कर्तव्य है। तो मिलते हैं फिर से नए क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।